Hello everyone, how are you all? I hope you are fit and fine. This is Abhishek Vijay here. Welcome back to my YouTube channel as well as Facebook page Math Seeko by Abhishek sir. This is your lecture number 7, whole numbers, or today's discussing points are practice question related to all the properties which I have discussed in the previous two lectures, and I also discuss about algorithm डिवीज़न का डिवीज़न एल्गोरिथम आई हैव ऑल्सो डिस्कस इन दिस लेक्चर. सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा रिकॉल कर लेता हूँ, जिसमें लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 था. उसमें मैंने क्या क्या डिस्कस किया था. लोग लेक्चर नंबर 5 के अंदर मैंने डिस्कस किया था आपके सामने द 4 ऑपरेशंस ऑफ होल नंबर्स. उसके अलावा मैंने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स रिलेटेड टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन. और उसके नेक्स्ट लेक्चर जो लेक्चर नंबर 6 के अंदर मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किया प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिवीज़न ऑफ होल नंबर्स एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू द प्रीवियस लेक्चर्स. और आज के टॉपिक में भी मैं प्रीवियस लेक्चर्स के जिसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ मैं आपके सामने डिवीज़न एल्गोरिथम और डिस्कस करूँगा. सो आज के इस टॉपिक के रिलेटेड मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है. एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए, एड एंड चेक बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंट. रिवर्सिंग दैट मीन्स एनी ऑर्डर में अगर उसको रिवर्स कर दें तो भी आपका आंसर सेम आता है. कौन सी प्रॉपर्टी लगी, यहाँ प्रॉपर्टी लगती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. तो हमने यहाँ क्या किया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ कर लिया. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए इक्वल्स टू सी व्हेन वी टेक एनी टू होल नंबर्स एंड रिवर्स देयर पोजिशन या फिर चेंज देयर पोजिशन यू कैन फाइंड द आंसर एज सेम. ऑलवेज बी ए सेम और होल नंबर. तो उस केस में क्या होगा, देखो इन दोनों को हमने ऐड किया तो ऐड करने पे निकल कर आया 6230. और अगर इस फर्स्ट वाले केस को, फर्स्ट वाले प्लेस वाली वैल्यू को अदर साइड में सेकंड प्लेस पे लेके चले गए और सेकंड प्लेस वाली वैल्यू को अदर साइड में फर्स्ट प्लेस पे लेके चले गए तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा. तो LHS इक्वल्स टू RHS. तो ये चीज़ आपके प्रूव हो जाती है. एक टाइप का क्वेश्चन ये बनता है आप लोगों के. सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस बनता है. अब मल्टीप्लिकेशन के बेस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मैंने बहुत सारी प्रॉपर्टी डिस्कस की, लेकिन उसमें से एक प्रॉपर्टी जो है सबसे लास्ट में मैंने डिस्कस की थी वो यहाँ पर काम करेगी. कैसे, देखिए क्या किया है, 283 मल्टीप्लाई बाय 104. ये आपको फाइंड द प्रोडक्ट अप्लाइंग सुटेबल प्रॉपर्टी के थ्रू सोल्व करना है. इसको प्रोडक्ट निकालना है. 154 मल्टीप्लाई बाय 99. तो देखो कहीं ना कहीं ये नंबर जो है, ये नंबर तो ऐसे कैसे रहेगा और कहीं ना कहीं ये नंबर है 100 में 3 ऐड कर लिया हमने. क्या करा, 100 में 3 ऐड कर लिया. उससे क्या ईजी हो जाएगा और प्रॉपर्टी हमको समझ में जाएगी कौन सी प्रॉपर्टी हमने वहाँ लगाई है. ठीक है, तो क्या हुआ 283 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3. और क्या हुआ, प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ हो गई. देखो ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन काम करती है. तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी प्लस ए मल्टीप्लाई बाय सी. ये यहाँ पे यूज़ हो रही है. इसी तरह से यहाँ पे क्या किया, 154 मल्टीप्लाई बाय 99. तो कहीं ना कहीं 100 में से 1 माइनस का तो 99 आता है कन्फर्म. तो ये हो जाएगा. तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगी, सब्ट्रैक्शन वाली. तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यहाँ लग गया. ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ क्या डिस्कस किया, यहाँ डिस्कस किया आप लोगों के सामने वैल्यू पुट कर दी. तो क्या किया, ए के प्लेस पे 203 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 3. तो 100 प्लस 3 तो 103 होता है जो हमको यह दिया हुआ था स्टार्टिंग में. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो ये आता है 29,149. ठीक है, अब इसको क्या किया, ए को बी से मल्टीप्लाई किया, दैट में 283 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 28,300 आ जाता है. इसी तरीके से 283 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 849 का. बीच में साइन कौन सा आ रहा है इनके, प्लस का. तो प्लस का लगा दिया, दोनों को ऐड किया. तो देखो अब दोनों साइड में आपके क्या रास्ते मिले, LHS इक्वल्स टू RHS. दैट मीन्स आपका जो आंसर निकला बिल्कुल सही है. और हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन. उसके थ्रू हमारे पास आंसर निकल कर आया 29149. क्या आंसर निकल कर आया, 29149. ठीक है, ये आंसर निकल कर आ गया. अब नेक्स्ट वाले केस में देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाली लग रही, दैट मीन्स 154 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 1. तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 154 मल्टीप्लाई बाय 99 15246. ये निकल कर आया 15,246. और इसको सेम उसी तरह से करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय बी माइनस ए मल्टीप्लाई बाय सी. तो 154 को मल्टीप्लाई किया तो 15,400 माइनस 154 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 154. इसमें से इसको माइनस करते तो 15,246 निकल कर आता है. कन्फर्म है, दोनों माइनस करके देख लेना, LHS इक्वल्स टू RHS आएगा. तो इसके बिहाफ पे आपका आंसर क्या निकल कर आया, जो कि इसने कहा था प्रोडक्ट 15,246.
एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। अब एक इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इवेल्यूएट द फॉलोइंग्स, आपको डिवीजन के थ्रू सोल्व करना है। तो देखो क्या हुआ, 625 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय अगेन 25, ठीक है। तो देखो यहाँ पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 625 डिवाइडेड बाय 25 किया तो 25 आया, 25 में 25 का डिवाइड लगाया तो 1 आ गया, ठीक। एक प्रॉपर्टी आपकी ये भी कहती थी कि डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, तो उसमें क्या कहता है कि जब भी जीरो में किसी वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो हमेशा आंसर जीरो ही आता है, ठीक है। दूसरे केस था उसमें प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती क्योंकि वह नॉट डिफाइंड आता है। आंसर कैसे कि 22 डिवाइडेड बाय जीरो, जब भी किसी वैल्यू के अंदर जीरो से डिवाइड लगाते हैं तो वो हमेशा नॉट डिफाइंड आता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो इन्फिनिटली चलता चला जाएगा। तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो मैंने आप लोगों के सामने डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक डिस्कस किए, जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने डिवीजन एल्गोरिथम। क्या डिस्कस करूंगा, डिवीजन एल्गोरिथम, और उसके बिहाफ पर एक क्वेश्चन सोल्व करूंगा, और इसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो मैंने डिस्कस किया होल नंबर कंप्लीट होता है क्लास 6 का। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन एल्गोरिथम। क्या करना है, डिवीजन एल्गोरिथम। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये आप लोगों का प्रीवियस क्लासेस का ही टॉपिक है जो आज तक हम बचपन से करते रहे हैं। डिवीज़न, सिंपल एक्चुअल डिवीज़न, उसी को ही हम एक नया फॉर्मूला जनरेट कर लेंगे। एक बार तो हम एक्चुअल डिवीज़न से करके देखेंगे और एक बार उस फॉर्मूले से करके देखेंगे, दोनों से आंसर लगभग सेम ही आना है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, हम डिवीजन एल्गोरिथम आपके सामने शो कर रहे हैं। तो वो क्या होगा, इफ़ ए होल नंबर ए इज़ डिवाइडेड बाय, इफ़ ए होल नंबर, एक नंबर तो हमने क्या ले लिया ए, वो किससे डिवाइड होगा, अनदर होल नंबर बी से, उससे हमको क्या क्या मिलेगा, एक तो कोशेंट मिलेगा Q और एक रिमाइंडर मिलेगा R, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होता है कि इफ़ ए होल नंबर A इज़ डिवाइडेड बाय नॉन जीरो होल नंबर B, जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी, जीरो होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आप लोगों को, प्रॉब्लम में भी बताया था और प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ के अंदर बताया था डिवीजन के अंदर, कि जब भी किसी वैल्यू में जीरो का डिवाइड लगाते हैं तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब किसी वैल्यू में जीरो का डिवाइड लगाते हैं तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ आपके सामने यहाँ पर, तो उससे क्या हुआ, इफ़ ए होल नंबर ए इज़ डिवाइडेड बाय नॉन जीरो होल नंबर बी, देयर एग्जिस्ट ए कोशेंट Q एंड रिमाइंडर R। तो उससे क्या बनता है आपका फॉर्मूला, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R। ये मैं बताऊंगा कैसे होता है। वेयर Q एंड R होल नंबर्स, Q और R क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, और जो R होगा ना वो या तो जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, लेकिन जो आपका डिवीज़र लिया है उससे हमेशा छोटा होगा। दैट मीन्स R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और इज़ लेस देन B, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि जैसे कि मैंने आपके सामने के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ 5:2/6, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा था फ्रैक्शन के अंदर। ये कौन सा फ्रैक्शन होता है, ये होता है मिक्स फ्रैक्शन। तो उसमें हमने कहीं ना कहीं देखा था QRD फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट देखा था, QRD, और हमने क्या किया था, हमने किया था इसके अंदर हम क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया और +2 कर दिया और अपॉन 6 आ गया। तो ये 6 है और ये 6 है, तो एज इट इज़ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस वाले पोर्शन को देखो आप, ये पोर्शन क्या है, तो देखो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, डिवीज़र, ये हो गया रिमाइंडर और ये हो गया कोशेंट। तो देखो वही चीज़ हो गई ना जो मैं अभी डिस्कस करना चाह रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो क्या हो गया, Q इंटू D प्लस R, कहीं ना कहीं मिलके आपके पास में क्या बनेगा, वो जो डिविडेंड है। और वही चीज़ मैंने आपको यहाँ बताई, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस R। A क्या था आपका डिविडेंड, B था डिवीज़र, Q था आपका कोशेंट और R था रिमाइंडर। तो उसी को अगर हम जनरलाइज फॉर्म में देखें कि जब हमने A एक डिविडेंड लिया, उसमें डिवीज़र B से डिवाइड किया, तो हमारे पास में कोशेंट Q निकल कर आएगा, और इस Q को B से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके वो इसमें से, इस A में से डिविडेंड में से माइनस होगा और आपका वो रिमाइंडर निकल कर जाएगा। तो इसका जनरल एल्गोरिथम क्या निकला, जो मैं बात करना चाह रहा हूँ डिवीज़न एल्गोरिथम की, ये चीज़ तो आपकी बचपन से आप करते आ रहे हैं इस तरह से, फ्रैक्शन से रिलेटेड, ठीक है। डिवीज़न भी आप बचपन से करते आ रहे हैं, फ्रैक्शन में हमने ये चीज़ की थी, डिवीज़न एक्चुअल डिवीज़न और फ्रैक्शन वाले मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करना,
वो दोनों को कंबाइंड करने के बाद में एक जनरल फॉर्मूला निकलता है, और ये जनरल फॉर्मूला दिया था यूक्लिड ने। किसने दिया था? यूक्लिड डिवीज़न ने दिया था अकॉर्डिंग टू लेमा के फॉर्म में दिया था। तो ये कुछ नहीं है, एक नया तरीका है, बिल्कुल नया तरीका है इसको बताने का। बाकी प्रोसेस आपका पुराना ही चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपके डिवीज़न एल्गोरिथम। और ये ध्यान रख लेना, अगर आपको ये भी चीज़ समझ में आ गई अच्छी तरीके से, तो ये कहीं ना कहीं आपके 10th क्लास में वापस आएगा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा और एल्गोरिथम के नाम से, ठीक है। यूक्लिड डिवीज़न लेमा एंड एल्गोरिथम के नाम से आपके क्लास 10th में आएगा, जो मैं अभी आपको बताना चाह रहा हूँ। तो अब इसके बेसिस पे आप जाके क्लास 10th वाले से भी पूछ सकते हो कि मुझे बताओ भैया यूक्लिड डिवीज़न लेमा क्या होता है, एल्गोरिथम क्या होता है। मैं बताता हूँ ना, 6 क्लास वाले बताते हैं, ये बता देंगे सब, ठीक है। तो इसके बिहाफ पर अगर हम एग्जांपल करें कि डिवाइड 64,296 बाय 521 एंड चेक द रिजल्ट बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये प्रीवियस क्लास में भी हमने डिस्कस किया, फ्रैक्शन के अंदर और डिवीजन के अंदर भी। तो देखो इसमें बाय एक्चुअल डिवीजन, सिंपल डिवीजन करते हैं। 64,296 में हम 521 का डिवाइड लगाएंगे, तो ये तो क्या हो गया आपका ए, दैट मीन्स डिविडेंड, और 521 क्या हो गया बी, दैट मीन्स डिवीजर। तो क्या हो जाएगा 521 वन टाइम्स जाएगा, क्योंकि 652 ले रहे हैं, क्योंकि 3 डिजिट है तो 3 डिजिट लेनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि डिवीज़र के अंदर 3 डिजिट है तो क्वेश्चन के अंदर भी 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। तो 521 माइनस किया तो 1,299 आया। अब 9 को हमने यहाँ ले लिया क्योंकि ये छोटा है, छोटा होने पर क्या करते हैं अपन, नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, नीचे कैरी कर लेते हैं या बोरो करते हैं, बताओ, बोरो करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 521 को अगेन टेबल बोलेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 1042 टाइम्स, ठीक है। 1042 आएगा, अब माइनस किया तो 177 आया, अगेन 177 521 से छोटा है, तो 6 को आप यहाँ नीचे बोरो कर लो, बोरो करने से हमारे पास आया 1776, और 521 को 3 टाइम्स अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 1563, ठीक है। इससे आगे वाला अगर नंबर लेंगे 4 टाइम्स करोगे तो नहीं आएगा, वो बड़ा आ जाएगा, तो बड़ा नहीं लेना होता है, छोटा लेना होता है हमेशा। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हम ये वाला नंबर लेंगे वो हमेशा जो आपका डिविडेंड दिया हुआ है उससे छोटा होगा या इक्वल होगा, है ना। तो क्या हुआ, माइनस किया तो 213 आया। अब आगे तो कोई नंबर है ही नहीं, या तो डेसिमल में लेके जाओ, लेकिन डेसिमल में नहीं लेके जाना, सिंपल हमको डिवीजन बताना है जिसमें आपके पास क्वेश्चन भी आना चाहिए, रिमाइंडर भी आना चाहिए, और डिविडेंड और डिवीज़र तो रहता ही है। तो अब आपके पास क्या क्या चीज़ निकल कर आई, देखो डिविडेंड तो था ए 64,296, डिवीज़र बी था 521, क्वेश्चन निकल कर आया 123, रिमाइंडर आर निकल कर आया 213। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। क्या होता है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, या फिर डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवीज़र मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो हमने क्या किया, चेक करने के लिए इस वाले आरएचएस वाले स्टेटमेंट को ले लिया, क्योंकि इससे अगर ये चीज़ आती है तो दैट मीन्स हमने जो फॉर्मूला लगाया है और जो हमने एक्चुअल डिवीजन किया है वो बिल्कुल सही है इस चेकिंग मेथड के थ्रू, क्योंकि ये डिवीजन एल्गोरिथम अधिकतर आपका इसको चेक करने के काम आता है जो एक्चुअल डिवीजन करते हैं उसमें, कि हमने जो भी वैल्यूज़ निकाली हैं वो बिल्कुल सही है कि नहीं है, क्वेश्चन और रिमाइंडर निकाला वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिवीजर क्या है आपका 521, क्वेश्चन निकला 123, रिमाइंडर निकला 213। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बोर्ड मास रूल क्या कहता है, सबसे पहले क्या होता है, डिवीजन, फिर देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन, ऐसे होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो, 64,083 आ गया, उसमें 213 ऐड करेंगे तो 64,296 करेंगे, तो 64,000 आपका डिविडेंड ही था कि नहीं था, डिविडेंड वही अगर आ जाता है तो दैट मीन्स आपने जो आंसर निकाले हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर जो कि एक होल नंबर्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, ये आपका लगभग चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस मिलते हैं आपके बुक के अंदर, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर आराम से लिख सकते हैं और मैं डेफिनेटली आप लोगों का आंसर का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आई होप यू लाइक इट एंड यू अंडरस्टैंड मोर देन प्रीवियस, पहले से ज़्यादा आपको अच्छे से और समझ में आया होगा। ये सब एग्जांपल्स मैंने बहुत इलेबोरेट वे में बताया है, बहुत सारी ट्रिकें, बहुत सारी मेथड मैंने आपको बताया, टेबल मैंने आपको बताई, आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी दी। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 1 होल नंबर्स कंप्लीट हो जाता है क्लास 6 के लिए। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक माई all the videos related to your class 6. Please like and subscribe my YouTube channel as well as like and share my Facebook page Maths Seco by Abhishek sir. और one more thing you can remind that कि बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि मेरे फर्दर जो और
चैप्टर्स के जो वीडियो आएंगे उनके रिमाइंडर आपके पास आ सकें और आप उस चीज़ को अवेल कर सको। दैट्स